नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, प्रश्न 1 से 5 तक। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। बच्चों, लेखिका ने जो गंगटोक का वातावरण देखा कि जैसे आसमान नीचे उतर आया है और उसके चारों ओर सितारों की झिलमिलाती जो झालर है वो लटक रही है, तो यह सौंदर्य इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लेखिका को अपने वश में कर लिया है, उनको सम्मोहित कर लिया है। सम्मोहित करना मतलब उसको वश में करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बच्चों, गंगटोक शहर में मनुष्य, स्त्रियां और बच्चे सभी बराबर मात्रा में मेहनत करके आगे बढ़े हैं, इसीलिए इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। जैसे पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, महिलाएं भी अपने साथ मातृत्व को निभाते निभाते पुरुषों के साथ कार्य में हाथ बटाती हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे भी स्कूल से आने के बाद मवेशी चराना और मेहनत करना, इसमें बराबर मात्रा में लगे रहे थे। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बच्चों, कभी सफ़ेद और कभी रंगीन पताकाओं का फहराना कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना दो अलग अलग समयों के बारे में बताता है। जो सफ़ेद पताकाएं हैं, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती हैं, और ये पताकाएं 108 होती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप उतर जाती हैं। और रंगीन पताकाएं किसी शुभारंभ के लिए, किसी कार्य के शुभारंभ के लिए लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 4 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जितेन ने बताया कि जो सिक्किम है वह प्रकृति से नहाया हुआ एक ऐसा जगह है जिसमें प्रकृति का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बुद्धिस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त लेखक ने वहाँ युमथांग शहर के बारे में भी बताया। युमथांग एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूलों की बहुत ज़्यादा मात्रा में वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त लेखक ने जितेन ने बताया कि यहाँ पर पुरुष, औरतें और बच्चे बराबर मात्रा में मेहनत करते हैं, जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। उनकी जो परिश्रम होता है वो बराबर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका के बारे में भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। बच्चों, लेखिका ने जब वहाँ पर घूमते हुए चक्र को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि अंधविश्वास हमारे देश में वो हर समय, हर जगह, हर स्थान पर एक जैसा ही दिखाई देता है। चाहे वो पहाड़ों का घूमने वाला चक्र हो या मैदानी इलाकों में व्रत या पूजा या गंगा स्नान हो। चाहे तरक्की, साइंस की कितनी भी तरक्की हो जाए, उसके बावजूद भी हमारे देश में जो अंधविश्वास है वह बराबर मात्रा में चला आ रहा है। तो इस प्रकार से